है और रात की ही जानकारी में आ गया था या सुबह भी जानकारी में था लोगों को, नीट के पेपर ही गड़बड़ा गया। जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वैसे ही इनकी हर परीक्षा की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। परीक्षा जब भी होती है तब लड़खड़ा जाती है और हमारी अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। जो ये कथन कहे गए हैं, ये कथन नहीं है, ये पतन होने जा रहा है इनका। जो लोग लोकसभा में हारे हैं, अब जनता उन्हें हराएगी। इस सरकार पे क्या भरोसा करेंगे आप? जो लोग कहते थे 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे, जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का सपना दिखा रहे थे, वो पाबंदियां लगा रहे हैं। हमें आपको पाबंदी में और न जाने क्या क्या समझा दिया, और सुनने में आया खुद हवाई जहाज लेकर के बाहर जा रहे हैं। एक देश नहीं, कई देशों का भ्रमण। इसलिए विपक्ष के लोगों को भी विरोध करना चाहिए और विदेश जाना चाहिए। हम तो विपक्ष के लोग हैं। दुनिया में अर्थव्यवस्था का यही माना जाता है कि जितना ज्यादा खर्च पैसा करोगे, जितना ज्यादा पैसा खर्च होगा, उतनी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन ये पहली सरकार है जो पाबंदी लगा रही है। आखिर इस अर्थव्यवस्था को खराब किसने किया है? अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। पूरी अर्थव्यवस्था को लूटा इन्होंने। भ्रष्टाचार के एक दो नहीं, न जाने कितने उदाहरण मिलेंगे। और याद रखिए, जब अपने धन्ना सेठों को ये मुनाफा कमाने देंगे, जब अपने धन्ना सेठों को लाभ देंगे, तो अर्थव्यवस्था तो लड़खड़ाएगी। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। परीक्षा कोई पहली बार नहीं पेपर लीक हुआ है। ये जानबूझ करके पेपर लीक करते हैं जिससे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर सकें। और इलाहाबाद, प्रयागराज तो उदाहरण है। कितने पेपर आउट हुए होंगे इस तरह के, या कितने पेपर लीक हुए होंगे। कोई परीक्षा ऐसी नहीं बिना पेपर लीक के परीक्षा पूरी हो गई हो। और जो गैंग, जो साजिश षड्यंत्र करते हैं, बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के ही उसमें शामिल हैं। 37 पेपर आउट हुए कि 40 हुए हैं? लीक कितने हुए पेपर? 150 हो गए। अभी तक तो हम 40 की सूची बना पाए थे। और ये जानबूझ करके नई पीढ़ी, नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, नौकरी कर करके सेवा देना चाहते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन सबका एक ही रास्ता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का कथन है कि संकट है, एक ही संकट है। वो संकट भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी संकट है।